जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, जी भटकर, पीजीटी इतिहास, कक्षा 11वीं, विषय इतिहास, लेखन कला व शहरी जीवन, अध्याय 2, लेखन कला शहरी जीवन और भाग 1। मेसोपोटामिया का अभिप्राय। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस यानी कि मध्य और पोटामेसमोस यानी कि नदी से मिलकर बना है। मेसोस यानी कि मध्य और पोटामोस यानी कि नदी, यानी दो नदी के बिचला भाग, मध्य भाग, दो नदी के मध्य भाग को मेसोपोटामिया बोला जाता है। ये फरात और दजला दो नदी का बीच का भाग है और ये कृषि उत्पादन के लिए, संसाधन के लिए उपजाऊ ऐसा भाग होने के नाते यहाँ पर ईरान इराक की सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। हरला दराक नदी के क्षेत्रों में सभ्यता निर्माण हुई और मेसोपोटामिया का अभिप्राय इस पर ही आधारित है। शहरीकृत दक्षिण भाग सुमेर और अक्कद और बेबीलोन, यहाँ पर ये सबसे पहले शहरीकृत दक्षिण भाग के क्षेत्र है। सुमेर और अक्कद कहा जाता है था कि ईस्वी सन पूर्व 2000 के बाद बेबीलोन के एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। सुमेर, अक्कद और बेबीलोन। सुमेर धीरे धीरे ईस्वी सन पूर्व 2400 के आसपास, जब अक्कद भाषी लोग यहाँ के अक्कदी सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया था और ये शहर सुमेर, अक्कद, बेबीलोन, इसके मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सभ्यता की महत्वपूर्ण हड़प्पा, जो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल, इसके साथ सुमेर के क्षेत्र में तांबा मिलता था और इसके सिंधु संस्कृति के साथ भी संबंध थे, ऐसा पुरातत्ववादी का अनुमान है। साइड में जो लाल कलर के दिखता है वो क्षेत्र वो मेसोपोटामिया के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मारी नाम का शहर प्रसिद्ध बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है और ये जुड़ते हैं मेसोपोटामिया और उसका भूगोल कि इराक भौगोलिक विविधता का देश है। भौगोलिक व्यवस्था यानी कि हम देखते हैं वहाँ की शिल्पाकृति, पर्वत श्रेणी, दरी, खाई, गर्त, पहाड़ी, समतल भाग, ऊंचा भाग, इस वजह से, और वनों का मैदान, घास का मैदान, तो यहाँ पर रेगिस्तान का क्षेत्र और वनों का क्षेत्र, ऐसी विविधता यहाँ पर पाई जाती है। हरे भरे ऊंचे मैदान भी पाए जाते हैं। वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला भी यहाँ पर फैली हुई है और जो क्षेत्र मानचित्र में फरला और दराक नदी के बीच में हरा भरा दिखाई देता है वो क्षेत्र हम देख रहे हैं। इन क्षेत्र के अंतर्गत स्टेपी घास के मैदान भी है। इसके दक्षिणी भाग में रेगिस्तान है, जो रेगिस्तान का भी क्षेत्र दिखाई दे रहा है।
जो दक्षिणी भाग में हरा भरा दिखता है वो रेगिस्तान, उत्तरी पहाड़ों और फरात और दरला नदियाँ के बीच का क्षेत्र ये डेल्टा क्षेत्र है। और इस बार खेती, पशुपालन, कृषि उत्पादन, खजूर के पेड़ खूब फल देता है और भेड़ बकरियां, दूध देने वाले मवेशियाँ और शिकार भी करती है। स्टेपी के घास मैदान में भेड़ बकरियां ज़्यादा प्रमाण पर दिखाई देती है। देरला फरार नाम की नदियाँ उत्तरी भाग पहाड़ों से निकलकर साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती है, जिसे डेल्टा क्षेत्र बनता है और वहाँ पर नदियों को बाढ़ भी आती है और खेती के लिए सिंचाई भी चलता है। सिंचाई का प्रमाण अधिक से अधिक यहाँ पर दिखाई देता है। शहर का एक महत्व इस प्रकार है। मेसोपोटामिया में प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग कालीन 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। कांसा, तांबे और रागे के मिश्रण से बताता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। पढ़ाई का सही काम करने मन के श्वेत पत्थर बनते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां होने लगती है और खनिज संपदा और जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ जाता है, लोगों को कस्बों को इकट्ठा करना वहाँ के फायदेमंद सिद्ध होता है। तरह तरह की सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा व्यापार, उत्पादन, तरह तरह की सेवाएं चलता है। उत्पादन वस्तुओं को दी जाती है और यहाँ पर मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर जैसे वर्जमनी, नक्काशी यानी कि पत्थर उकेरने तक ही सीमित होते हैं। व्यापार करना ही नहीं जानता है। कांसे के औजार बनाने वाला भी तांबा धातु, रागा, टीन के लिए खुद बाहर नहीं जाता था। साथ ही ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की ज़रूरत होती थी। इसका श्रम विभाजन भी यहाँ पर दिखता है। सामाजिक संगठन भी, सेवा भाव करने वाले लोग, शहरी विनिर्माताओं को, उद्योग करने वाले अलग अलग में ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी, चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से, जिनके लिए संगठित व्यापार, भंडारण आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी क्रियाकलापों के तालमेल बैठना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, तराशने के लिए औजार बनाने के बर्तन जाहिर है। और कुछ लोग आदेश देते हैं कि और दूसरे उनका पालन भी करते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप से रखना होता है। साइड में वारका शीर्ष ईस्वी सन 3000 पूर्व 3000 उरुक नगर में एक स्त्री का ये शीर का एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसी आँखों और भौं में क्रमशः नीले, लाजवर्त तथा सफ़ेद सिपी और काले डांबर की जड़ाई की गई है। सिर के ऊपर एक खांचा भी बना हुआ है। ये लगभग आज से 5000 वर्ष पुराना ऐसा स्त्री का चित्र है। ये मूर्तियाँ पत्थर से बनी हुई हैं, लेकिन इस पर अलग अलग प्रकार के मणि, सिर के ऊपर एक खांचा और आकर्षक और सुंदर दिखती है। शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। ये मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसे मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है कि जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा।
पत्थर लाने के लिए मूर्ति के निर्माण से और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, इसकी सूची बनाइए। ये कैसा कैसा और सुंदर स्त्री की मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति का विश्व में प्रभावी और अच्छी एक आकर्षक मूर्ति जो सभ्यता के कालखंड में मिली है, वो पुरातत्ववादी ने उसका आयु भी निर्धारित किया है। अभी अगला पॉइंट हम देखते हैं, शहर के माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया में ज़्यादा से संसाधनों का अभाव था, संसाधन कम थे। औजार, मोहरे, आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी। यह अभाव चाहिए, अभाव हो गया, ख्याल रखना है। तुर्कों और ईरान में संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे, वहाँ से वो वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। कम्युनिकेशन नियमित रूप से आदान प्रदान भी संभव होता था और मेसोपोटामिया के लोगों को संगठन स्थापित किए करते थे। परिवहन में मेसोपोटामिया के नहरें जैसे कि अर्थव्यवस्था का बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं थे। यहाँ पर जल मार्ग ही होता था और सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जल मार्ग। जबकि जानवरों में माल के ढुलाई के लिए जाते थे, उन्हें चारा खिलाना पड़ता है और उसको बहुत समस्या आती थी। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का एक अच्छा मार्ग था। और मारीनगर का जो विवरण दिया गया है, मानचित्र में मारीनगर भी दिखाया है, उसे पढ़ने से स्पष्ट होता है कि जगह के फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के लिए रूप में कितनी महत्वपूर्ण है। लेखन कला विकसित यहाँ पर हो गई है। चिकनी मिट्टी पट्टियाँ लगाकर प्रत्येक पट्टी की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या उससे भी कम है। पट्टियों पर बने संकेत चित्र बैल, मछली, अनाज और नाव साइड में दिखाई देते हैं और इसके नाव और संख्याएं किलाकार अक्षर संकेत दिखाई देते हैं। इसे मौखिक शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना ही अलग नहीं है। और मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टियाँ टेबलेट पाई गई है, वो लगभग 3200 ईस्वी सन पूर्व की है, जिसमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दिखाई देती है। साइड में चित्र दिखाई दिए हैं। मछलियाँ और रोटियों यदि के लगभग 5000 सूचियाँ मिलती है। दक्षिणी भारत के शहर उरुक के मंदिर के अलावा आने वाली वहाँ के बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। स्पष्टता लेखन कार्य भी सभी रूप से जब समाज के अपने लेन देन का भी स्थायी हिसाब रखने का भी ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि शहरी जीवन लेन देन के अलग अलग समय पर होते थे और मिट्टी की पट्टियाँ लिखवा करते थे और इसमें राजा का योगदान था लिखाई के बारे में। अभी आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यापन आपको समझ में आया होगा। इराक की नदियाँ के नाम बताओ। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मेसोपोटामिया का अभिप्राय बताओ, यानी कि अर्थ बताइए। तीसरा प्रश्न, मारीनगर का महत्व बताओ। प्राचीन शासक का नाम बताओ मेसोपोटामिया के। और मेसोपोटामिया में कौन से घास के मैदान है। ये सभी प्रश्न व्हाट्सएप पर लिखकर भेजना है। ये 5 मार्क का प्रश्न गृह कार्य के लिए। मेसोपोटामिया के लेखन कला में विकास का वर्णन कीजिए।
मेसोपोटामिया की लेखन कला में विकास का वर्णन कीजिए। आपको अध्यापन समझ में आया होगा। यहाँ पर लेखन कला प्रणाली, लेखन का प्रयोग, ये सभी जानकारी अभी अगले भाग में हम देखेंगे। उरू का अत्यंत सुंदर शहर, प्राचीन शासक एन मार्कर, लेखन का प्रयोग, साक्षरता, लेखन प्रणाली, भाषा और सुमेर अगदी। राजा ने लेखन कला का विकास भी किया। अध्यापन में कुछ समस्या है तो बेटा ऑनलाइन पर सीधी बात कीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना के प्राचार्य श्रीमान आर कसर सर, इनका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। अगले दूसरे भाग के लिए हम अगले पीरियड में देखेंगे।